ऐसा नहीं है कि गलियों में गए और 200 मीटर रोड ढाल दिए और ऐसे ऊपर खाबड़ आप जाके देख लीजिए गलियों की क्या हालत है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि डेवलपमेंट विथ डिफरेंस, कि घर जाने में अगर पैदल चल रहे हैं तो नालियों की पानी सड़कें पर रहती है, उस पानी में आपको पैर डाल के जाना पड़ता है। बच्चे किस तरह से स्कूल जाते हैं, बच्चे को खेलने का जगह नहीं है। इसमें मात्र एक हाई स्कूल है, सरकारी हाई स्कूल, उसकी भी हालात क्या है आप देख सकते हैं। ऐसे स्थिति में भी एक बड़ा एजुकेशन सिस्टम को भी यहाँ पर डेवलप करने की ज़रूरत है, ताकि जो मध्यम वर्ग के बच्चे हैं वो कम फीस दे के सरकारी स्कूल की जो सुविधा होती है उस सुविधा में जाके पढ़ें। क्यों नहीं यहाँ के लोगों को एजुकेटेड करना चाहते हैं, क्यों नहीं सुविधा देना चाहते हैं? क्योंकि उनकी मंशा नहीं है कि लोग यहाँ पे अच्छे तरीके से रहें, अच्छे तरीके से पढ़े लिखे। ना स्वास्थ्य की सुविधा है ना कुछ है। आज एमजीएम हॉस्पिटल को आप देख लीजिए, एमजीएम हॉस्पिटल रघुवर जी के कार्यकाल में बना, लेकिन ज़बरदस्ती इन लोगों ने फीता काट दिया। संध्या सिंह जी का जो एजेंडा है, देखिए संध्या सिंह जी भी मानगो में रही हुई हैं, काफ़ी इस चीज़ को अच्छे तरीके से जानती हैं। मेयर बनने के बाद जब ये चुनाव खत्म होता है, इसके बाद निश्चित रूप से मानगो का एक बृहद डीपीआर हम लोग बनाएंगे, डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट, क्योंकि कोई भी चीज़ बिना प्लानिंग का अब बिना दूरदर्शिता का कोई भी काम नहीं हो सकता। आज अगर हम 200 मीटर सड़क बना दें, उसकी लंबाई चौड़ाई 10 फीट 12 फीट और 200 मीटर लंबा है, 6 फीट ऊंचा है, तो वो विकास, हम उसको विकास में गिनती नहीं कर सकते। जैसा कि आप सभी को पता है कि नगर निगम का चुनाव अपने अंतिम दौर पे चल रहा है और इस चुनाव के अंतिम दौर में हमारी प्रत्याशी संध्या सिंह, जो कि विभिन्न क्षेत्रों की दौरा, सघन क्षेत्रों की दौरा कर रही हैं सघन तरीके से, और जहां भी जा रही हैं उनको भारी जन समर्थन मिल रहा है। लोग उन उत्साह के साथ उनका स्वागत कर रहे हैं। लोग यहाँ तक कि घरों से चुनरी निकाल के चुनरी उड़ाने का काम कर रही हैं। लोग कोई सिंदूर लगा कर उनको स्वागत कर रहा है। तो इस तरह से पूरे क्षेत्र में अपार उनको एक तरह से बोले समर्थन मिल रहा है। और इस समर्थन मिलने का जो कारण है, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जो पिछला 5 साल का जो कार्यकाल आदरणीय मंत्री, पूर्व के मंत्री बन्ना गुप्ता जी का जो कार्यकाल रहा, वो कहीं ना कहीं एक बड़ा कारण बना है। और वो उनके कार्यकाल में उन्होंने स्वास्थ्य की दिशा में भी कुछ काम नहीं किया। आप देखेंगे झारखंड की जो स्वास्थ्य की जो हालात है स्वास्थ्य के ऊपर, वो ऐसी जस की तस पड़ी रही। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का एक सपना था कि सभी मेडिकल कॉलेजों में सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बने, और केंद्र सरकार का एक अध्यादेश था। उस अध्यादेश के तहत जो भी हॉस्पिटल जो सुपर स्पेशलिटी बननी है वो कैंपस के अंदर बनना है, उसको आप बाहर नहीं बना सकते। एक इसमें गाइडलाइन था। उसी गाइडलाइन के तहत ये हॉस्पिटल का शिलान्यास आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने हजारीबाग से ऑनलाइन इसका शिलान्यास किया था। उसके बाद हमारे झारखंड प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय श्री रघुवर दास जी ने एमजीएम हॉस्पिटल के कैंपस में आके उस शिलान्यास को धरातल, पावर ग्रिड जो मानगो में बना वो हमने बनवाया। वो भी पावर ग्रिड आदरणीय श्री सरजू राय जी की देन है कि उनके विधायकी काल में भाजपा की सरकार थी, उस टाइम में उन्होंने इसका शिलान्यास किया और बना के तैयार किया, जिससे कि आज मानगो को बिजली से राहत मिल रही है कुछ हद तक। तो आप समझ सकते हैं कि एक विधायक, एक मंत्री इतना बड़ा झूठ का पुलिंदा बना के लोगों को भरमाने का काम कर रहा है। तो आप समझ सकते हैं एक विधायक, एक मंत्री अपने 5 साल के कार्यकाल में उन्होंने ऐसा कोई भी काम नहीं किया जिसको कि आदमी याद रखे और उनको फिर से दोबारा विधायक चुने। इसलिए यहाँ की जनता ने उनको हराने का काम किया। अब देखिए, अब ये खेल क्या है, जब वो हार गए तब उन्होंने सोचा कि मुझे तो जनता के ऊपर राज करना है। मैं बिना जिसको आदत पड़ जाती है राज करने का, तो उससे जब राजपाट छीनता है तो उनको चैन नहीं आता है। तो उस राजपाट को बचाने के लिए उन्होंने एक साजिश रचा। और साजिश क्या रचा कि उन्होंने अपने पत्नी श्रीमती सुधा गुप्ता को मानगो के लोटस अपार्टमेंट, जो कि 15 नंबर में स्थित है केरला पब्लिक स्कूल के पास, वहाँ पे उन्होंने उनका नाम इलेक्टोरल में उनका नाम चढ़वाया, वोटर लिस्ट में उनका नाम चढ़वाया। ये उनका वोटर लिस्ट का एक आपके पास में एक मैं आपको कॉपी दिखा रहा हूँ। इस वोटर लिस्ट में सिर्फ और सिर्फ एक घर का नाम है लोटस अपार्टमेंट में, और सिर्फ और सिर्फ सुधा गुप्ता का नाम है। तो आप समझ लीजिए कि कितनी बड़ी साजिश उन्होंने रचा है। जबकि बन्ना गुप्ता जी का वोटर जो है, वोटर कार्ड में जो नाम है वो कदमा में है। तो एक पति कदमा में है और पत्नी मानगो में, ही तो समझ से परे है। ये क्या, इतनी बड़ी धोखा, इतनी बड़ी छलावा क्यों कर रहे हैं आप लोग मानगो की जनता के साथ में? आपको मेयर पति बनने की इतनी
एक तरह से बोल सकते हैं आप इतनी उतावलापन थी, तो आप सही तरीके से आते यहाँ के किसी बहू बेटी के ऊपर आप आशीर्वाद देते कि भाई तुम बनो। आप अपने खुद क्यों अपनी पत्नी को मेयर बनाना चाहते हैं? क्यों? आखिर मानगो की जनता पे क्यों राज करना चाहते हैं? अगर आपको मेयर बनाना ही था तब पूरे परिवार के साथ मानगो में रहते, मानगो की दुख दर्द को आप झेलते, मानगो की दुख दर्द, मानगो की समस्याओं को आप समझते। लेकिन आपको तो मानगो की समस्याओं से मतलब नहीं है। आप तो टिस्को के बड़े बंगला जो टिस्को कंपनी ने इनको दिया है, बड़े बंगले में आप रहते हैं जिसकी चारदीवारी की हाइट ही 12 फीट है, जिसका गेट ही 10 फीट का है, तो वहाँ पे कौन पब्लिक जाएगा उनसे मिलने के लिए? आज तक तो उनको हमने देखा ही नहीं यहाँ पे। तो आप समझ सकते हैं कि ये कितना बड़ा छलावा है कि आप धोखाधड़ी कर रहे हैं, आप अपने आप से धोखाधड़ी कर रहे हैं और मानगो की जनता के साथ भी धोखाधड़ी कर रहे हैं। तो ये हर हाल में मानगो की जनता उनको नकार चुकी है, उनको यहाँ से विधायक इलेक्शन में भी हरा चुकी है। और उनको हराने के लिए आदरणीय सरजू राय जी जब मैदान में उतरे तो उसी दिन ये निश्चित हो गया था कि इनकी हार पक्की है, क्योंकि ये विकास नहीं है, मानगो में विनाश किया है इन्होंने। तो आप समझ सकते हैं कि उनके विकास कार्यों, जो बोलते हैं कि हम ये फ्लाईओवर बनाया, हमने फलाना किया, हमने ठिकाना किया, आज भी जो फ्लाईओवर का मैं बार बार कह रहा हूँ, मानगो की जनता को समझाने का कोशिश कर रहा हूँ कि फ्लाईओवर का जो श्रेय लेना चाहते हैं, ये फ्लाईओवर से मानगो की जनता को राहत नहीं पहुँचने वाली है जाम से, क्योंकि एक ही तरफ से डाउन उतरने का रास्ता है पायल तरफ, उधर से चढ़ने का रास्ता नहीं है। आप ये कौन सा फ्लाईओवर बना रहे हैं? आप दाईगुटे को लोग और कुंवर बस्ती के लोग कहाँ से फ्लाईओवर पर चढ़ेंगे? पोस्ट ऑफिस रोड के लोग कहाँ से फ्लाईओवर पे चढ़ेंगे? आप ये कैसी डिज़ाइन आपने बनवाया? ये केवल सिर्फ और सिर्फ छलावा है और एक बहुत बड़ा महा घोटाला है। ये एक जो लिट्टी चौक पे एक ब्रिज बन रहा है, उस ब्रिज और उसके साथ में 5 किलोमीटर का 4 लेन सड़क जो कि सीधा NH को जोड़ेगा, लिट्टी चौक से होते हुए सीधे NH को जाके मिलेगा, उसका एस्टिमेट कॉस्ट 39 करोड़ रुपया है। और इस ब्रिज का एस्टिमेट जो है वो 300 करोड़ के आसपास में है, जो कि सिर्फ इस ब्रिज की लंबाई जो है अगर सब मिला लें तो 400-500 मीटर के आसपास में होगा अप्रॉक्स। तो आप समझ लीजिए कि कितनी बड़ी घोटाला इसमें हो रही है और इससे जनता को कोई राहत नहीं पहुंचने वाला है। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि अगर आज आपने विकास किया होता, मानगो की जनता को आपने देखा होता, तो निश्चित रूप से आपको कहीं जाके आंसू बहाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, आपको रोने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आज आप रो रहे हैं, लोग जनता के बीच में जाके इसलिए रो रहे हैं कि आपने विकास कार्य नहीं किया। संध्या सिंह जी का जो एजेंडा है, देखिए संध्या सिंह जी भी मानगो में रही हुई हैं, वो काफ़ी इस चीज़ को अच्छे तरीके से जानती हैं। मेयर बनने के बाद जब ये चुनाव ख़त्म होता है, इसके बाद निश्चित रूप से मानगो का एक बृहद DPR हम लोग बनाएंगे, डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट, क्योंकि कोई भी चीज़ बिना प्लानिंग का, अब बिना दूरदर्शिता का कोई भी काम नहीं हो सकता। आज अगर हम 200 मीटर सड़क बना दें, उसकी लंबाई चौड़ाई 10 फीट 12 फीट और 200 मीटर लंबा है, 6 फीट ऊंचा है, तो वो विकास, हम उसको विकास में गिनती नहीं कर सकते। विकास तब हम बोल सकते हैं, जो समुचित विकास जिसको हम लोग बोलते हैं, तभी हो सकता है जब हम एक डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना के उन सड़कों को सही तरीके से बनाएं कि उसका पानी किधर जाएगा, उस ड्रेनेज जो बनेगा, जो ड्रेन लाइन बनेगा, उसकी पानी किधर बहाव होगी, और वो अगले 20 साल तक के लिए सोच के कोई चीज़ काम करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि गलियों में गए और 200 मीटर रोड ढाल दिए और ऐसे ऊपर खाबड़, आप जाके देख लीजिए गलियों की क्या हालत है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि डेवलपमेंट विथ डिफरेंस, जब हम लोग डेवलपमेंट करेंगे तो उसमें ज़रूर डिफरेंस दिखेगा आपको, कि जो लोग पहले कर चुके हैं और जो अभी आगे हम लोग करेंगे, निश्चित रूप से एक डिटेल DPR बना के, एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना के, एक डिटेल प्लानिंग करके, तभी हम लोग एक सही तरीके से सही लाइन पे हम लोग काम करने का काम करेंगे, ताकि यहाँ के जनता को राहत मिले, जनता सुकून से रह सके, जनता अमन चैन के साथ रह सके। आज स्थिति इतनी ख़राब है कि घर जाने में अगर पैदल चल रहे हैं तो नालियों की पानी सड़कें पर रहती है, उस पानी में आपको पैर डाल के जाना पड़ता है। बच्चे किस तरह से स्कूल जाते हैं, बच्चे को खेलने का जगह नहीं है, बच्चों का पढ़ने का जगह नहीं है। मात्र एक हाई स्कूल है पूरे मानगो में, 3,33,000 की आबादी है मानगो की। अगर पूरी आबादी देख लें पूरी, तो 3,33,000 की है। जब हम इलेक्ट्रॉल में देखते हैं 1,97,000 की आबादी है। इसमें मात्र एक हाई स्कूल है, सरकारी हाई स्कूल, उसकी भी हालात क्या है आप देख सकते हैं। ऐसे स्थिति में भी एक बड़ा एजुकेशन सिस्टम को भी यहाँ पर डेवलप करने की ज़रूरत है, ताकि जो मध्यम वर्ग के बच्चे हैं वो कम फीस दे के सरकारी स्कूल की जो सुविधा होती है उस सुविधा में जाके पढ़ें। आज सभी लोग प्राइवेट स्कूल में पढ़ने और पढ़ाने के लिए सक्षम नहीं हैं। तो सर, इतने सालों से ये विधायक रहे, क्यों नहीं इनकी ध्यान गई इस तरफ में?
क्यों नहीं यहाँ के लोगों को एजुकेटेड करना चाहते हैं, क्यों नहीं सुविधा देना चाहते हैं? क्योंकि उनकी मंशा नहीं है कि लोग यहाँ पे अच्छे तरीके से रहें, अच्छे तरीके से पढ़े लिखे। ना स्वास्थ्य की सुविधा है, ना कुछ है। आज एमजीएम हॉस्पिटल को आप देख लीजिए, एमजीएम हॉस्पिटल रघुवर जी के कार्यकाल में बना, लेकिन ज़बरदस्ती इन लोगों ने फीता काट दिया। आज उसमें 1,20,000 लीटर डेली गैलन लीटर उसको मानगो पेयजल जो सिस्टम बना हुआ है उससे उसको देना पड़ता है। यहाँ के लोग परेशान हो रहे हैं पेयजल के लिए। श्री अरुण सिंह जी, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष आदित्य साहू जी, ऐसे तमाम, रघुवर दास जी, पूर्णिमा साहू जी, सभी लोग, पूरा एनडीए एकजुट है, मजबूती के साथ एनडीए लड़ाई लड़ रही है। यहाँ पे भाजपा के जिलाध्यक्ष रोज आते हैं, रोज आके उनकी जो उनकी संगठन के काम है उस काम को देख रहे हैं। वो मैं नहीं बोल सकता, ये प्रदेश ये हमारे प्रदेश भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्यालय का ये काम है। उस बारे में मैं बहुत छोटा एक भारतीय जनता पार्टी की सिपाही हूँ, कार्यकर्ता हूँ। मैं उनके ऊपर कुछ टिप्पणी नहीं कर सकता। नहीं, हमारी पार्टी निश्चित रूप से कुछ उन पर सोच रही होगी, जो कार्रवाई करेगी वो सामने आप लोग के सामने आ जाएगा। उन्होंने तो खुद ही इस्तीफा दे दिया, मैंने सुना है। आप मीडिया लोग के उन्होंने जी हाँ नोटिस दिया गया, लेकिन हमने सुना कि मीडिया की तरफ से कि उन्होंने इस्तीफा दे दिया। पार्टी के सभी पदों से, सभी चीज़ों से उन्होंने इस्तीफा दे दिया।